क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से शिकस्त देकर छठी मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया है। ओपनर ट्रेविस हेड ने 137 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारतीय टीम मैच में 240 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 43वें ओवर में ही हासिल कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा तमाशाइयों के सामने ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग दी। रोहित शर्मा ने जारहाना आगाज किया। दूसरे एंड से शुभमन गिल सिर्फ 4 रन बनाकर 30 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गए। शर्मा और कोहली के दरमियान 46 रन की शराकत हुई। कप्तान ने 31 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 47 रन की इनिंग्स खेली। श्रेयस अय्यर भी 4 रन बनाकर लौट गए। चौथी विकेट पर कोहली और राहुल ने 67 रन की पार्टनरशिप बनाई। कोहली 54 रन करने में कामयाब रहे। राहुल और जडेजा ने 30 रन जोड़े। जडेजा की इनिंग्स 9 रन पर तमाम हुई। दूसरे एंड से राहुल स्कोर को बढ़ाते रहे। उन्होंने इस दौरान अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की। वो 66 रन बनाकर आउट हुए। फिर शामी, जसप्रीत बुमराह, सूर्या कुमार यादव और कुलदीप यादव भारतीय टीम के स्कोर को 50 ओवर में 240 रन तक ले जाने में कामयाब रहे। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को कमिंस और हेजलवुड ने आउट किया। जवाबी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया का आगाज अच्छा न था। सिर्फ 47 रन पर 3 खिलाड़ी मैदान से वापस चले गए। इनमें डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ शामिल थे। लेकिन उसके बाद चौथी विकेट पर ट्रेविस हेड और मार्नस लेबुशेन ने 192 रन की शराकत से ऑस्ट्रेलियाई टीम को ट्रॉफी जीतने की राह पर डाल दिया। ट्रेविस हेड ने खास तौर पर जारहाना अंदाज इख्तियार किया। उन्होंने सेंचुरी इनिंग्स 95 गेंदों पर 14 चौकों और 1 छक्के की मदद से खेली। ट्रेविस हेड 137 रन बनाकर आउट हुए। 15 चौके और 4 छक्के लगाए। लेबुशेन 58 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। ग्लेन मैक्सवेल ने 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर विनिंग रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को छठी बार टाइटल जितवा दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 137 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले ट्रेविस हेड प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। वो मेगा इवेंट के फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले 7वें और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बैटर बन गए, जबकि भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। भारत के खिलाफ फाइनल में 241 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें सिर्फ 47 रन पर गिर गईं। ऐसे में ओपनर ट्रेविस हेड को लेबुशेन ने ज्वाइन किया। फिर दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग की। कभी मोहतात और कभी जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए टीम को विनिंग ट्रैक पर डाल दिया। ट्रेविस हेड की बैटिंग शानदार रही, जिन्होंने 15 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 137 रन की इनिंग्स खेली। वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले 7वें और रिकी पॉन्टिंग और एडम गिलक्रिस्ट के बाद तीसरे ऑस्ट्रेलियन बन गए। अपनी उम्दा इनिंग्स की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली की टूर्नामेंट कारकर्दगी जबरदस्त रही। 3 सेंचुरियों और 6 निफ सेंचुरियों की मदद से उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 765 रन 92.62 की औसत से बनाए। वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान एक तमाशाई फ़लस्तीन की हिमायत में लिखे नारे वाली टी शर्ट पहनकर मैदान में दाखिल हो गया। विराट कोहली से हाथ भी मिलाया। सिक्योरिटी एहलकार उसको पकड़कर मैदान से बाहर ले गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी फाइनल में एक तमाशाई फ्री फ़लस्तीन की टी शर्ट पहनकर मैदान में आ गया। टी शर्ट पर एक जानिब फ़लस्तीन में बमबारी रोकने और एक जानिब फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे दर्ज थे। उस तमाशाई ने चेहरे पर फ़लस्तीन के परचम का मास्क भी लगाया हुआ था। इनिंग्स के 14वें ओवर में तमाशाई मैदान में मौजूद भारतीय बैटर विराट कोहली तक पहुंच गया। सिक्योरिटी एहलकार उस तमाशाई को पकड़कर मैदान से बाहर ले गए। लाहौर में आज सुबह सवेरे फिर से फ़ज़ा बहुत आलूदा है। लाहौर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। लाहौर में 395 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए हैं। कराची 247 पार्टिकुलेट मैटर के साथ, जबकि दिल्ली 457 पार्टिकुलेट मैटर के साथ दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत 10 अजला में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। स्मॉग की सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हफ्सा उस्मान, और मुल्तान से मौजूद हैं इमरान चौधरी। हफ्सा, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर में स्मॉग की, और दूसरा ये कि जो मास्क लाजमी पहनना करार दिया है उस पर किस हद तक अमल किया जा रहा है? जो बिल्कुल स्मोक की शिद्दत में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से भी जो है वो ऊपर तजावुज़ कर चुका है। लोगों को जो है वो पंजाब हुकूमत ने कहा है कि 20 से जो है वो 26 नवंबर तक जो है वो मास्क पहनेंगे। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं बहुत से लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, बच्चे स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, मगर मास्क उन्होंने नहीं पहने हुए। तिबी माहिरीन का भी यही कहना है कि अगर मास्क पहनेंगे तभी इन स्मोक से और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इससे बचा जा सकेगा।
या इससे जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनको गले में भी खराश हो रही है, आंखों में भी जलन हो रही है। बार बार इनका लोगों का तिबी माहिरीन का यही कहना है कि मास्क लगाएं ताकि इन तमाम बीमारियों से जो है वो छुटकारा पा सकें। और महकमा जो मौसमियात हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी कि शायद बारिश हो जिसकी वजह से ये डस्ट पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से कम हो जाए, लेकिन अभी उनका भी यही कहना है कि बारिश का इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। जी ठीक है हफ्सा, साथ ही रहेगा। इमरान चौधरी की जाने बढ़ते हैं। इमरान चौधरी, शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने के लिए इंतजामिया कोई अमली कदम उठा रही है? और दूसरा, मुल्तान में आज मौसम कैसा है फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से? की जानिब से ऐसा कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे शहरियों के अंदर ये अवेयरनेस मुहिम भी पैदा नहीं की जा रही कि वो मास्क इस्तेमाल करें। मैं भी इस वक्त मुल्तान के स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे ये छोटे बच्चों का स्कूल है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो भी कुछ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, अपने बच्चों को जो है वो मास्क इस्तेमाल नहीं करवा रहे। बहुत कम तादाद ऐसी है कि लोग जो हैं वो मास्क इस्तेमाल करवा रहे हो। जिस वक्त आज से कुछ अर्सा कबल आशोब चशम की मुहिम आई थी, आशोब चशम की वबा आई थी, तो उस वक्त स्कूल के बच्चों को लाजमी करार दिया था कि वो ऐनक इस्तेमाल करें, और जो बच्चे आशोब चशम में थे उनको स्कूल आने नहीं दिया जा रहा था। बाकायदा असातिज़ा की ड्यूटी लगी थी। लेकिन आज हमने देखा है कि मुल्तान में इस तरह की कोई नहीं है, ना बच्चे पहन रहे हैं, ना शहरी पहन रहे हैं, और ना ही इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो किसी किस्म के स्मोक के खात्मे के लिए मां सवाए ईंटों के भट्टों के अलावा और ना किसी फैक्ट्री के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ट्रांसपोर्टर हजरात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि मुल्तान में स्मोक की शिद्दत जो है वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फैलाव हो रहा है स्मोक का वो फसलों की बाकियात को जलाने से हो रहा है, क्योंकि इस वक्त गंदम की बिजाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और 25 नवंबर तक जो है ना वो काश्तकारों ने हर सूरत में अपनी जो गंदम है उसकी बिजाई करनी है। तो इसलिए काश्तकार हजरात भी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वो भी अपनी बाकियात को जला रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी मुल्तान से, और हफ्सा उस्मान लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी। फैसलाबाद में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 की खतरनाक हद तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्मॉग से बचाव के लिए मास्क की पाबंदी समेत एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मजीद तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद। जी सनती शहर फैसलाबाद मुसलसल स्मोक की लपेट में है। फैज़ाई आलूदगी फैलाने का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ इंसदादे स्मोक इक़दामात मौसर नजर नहीं आते, जबकि दूसरी जानब जो स्मोक से बचाव के हवाले से SOPs है उन पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जो हुकूमत की तरफ से मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी आयद की गई है, तो 5% से भी कम अफराद है जो मास्क के इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 282 रिकॉर्ड किया गया है, जो है सेहत के लिए इंतहाई आलूदा करार दी जा रही है। जी पंजाब के बेशतर इलाकों में धुंध और स्मॉग की वजह से हद निगाह में कमी आ गई है। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान अहमद का कहना है कि मोटरवे M5 शेर शाह से खान बेला तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध के बायस बंद है, जबकि मोटरवे M3 पीर महल दरखाना शदीद धुंध की वजह से बंद है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन PTI को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना शाही फरमान के जरिए उनको रिहा कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन PTI जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ाम को संजीदा नहीं लेते। पीपल्स पार्टी भी उनकी हमनवा हो चुकी है और वो कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके लिए इलेक्शन में। देखिए, अपने वोटर के साथ इलेक्शन के दौरान में विक्टिम के तौर पे अपने आप को पेश करना और उन वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये किसी भी सियासी जमात के बयानिया का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है पीपल्स पार्टी भी अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा हूँ, बाकी मैं उसको उससे ज़्यादा संजीदा नहीं लेता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वह शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए।
मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी का बयान हौसला अफजा है। हमारे सियासी मुखालफिन को भी नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर भी आवाम को रिलीफ देना ही होगा। PTI दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया और वो एक मरतबा फिर सुरखरू हुए। जरदारी साहब का बयान बहुत अहम है, बहुत ही अहम बयान है जो उन्होंने दिया है। मैं उसको रीइटरेट करना चाहूँ। उन्होंने कहा कि वो एक शफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब होगा। हमारे सियासी मुखालफिन की भी मैं अगर बात करूँ, अपोनेंट्स की भी अगर बात करूँ, तो जो उनके भी तासुरात हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। इन तमाम बातों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो बहुत ही ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा कर रही है और 16 माह की जो भी फ़ैसले थे, 16 माह के जो भी कारकर्दगी थी, वो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म PDM की जो हुकूमत थी, कोalition गवर्नमेंट थी, उसकी मुशावरत से करते थे। वो सब लोग काबीना का हिस्सा थे और PM जो है वो कैबिनेट होता है। वज़ीर आज़म का जो फ़ैसला होता है वो काबीना का फ़ैसला होता है। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि हुक्मरान तबके और IMF की ग़ुलामी से निजात मेहनत कशों की मुनज़्ज़म सियासी और इनक़लाबी जद्दोजहद ही से मुमकिन है। गुर्बत और महंगाई के ख़ात्मे में तमाम जमातें नाकाम हो चुकी हैं। कराची से रिपोर्ट करेंगे राना जावेद। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान, होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन, नौजवानों की तंजीम ऑल्टरनेट और शहरी अवामी मुहाज के ज़ेर एहतमाम मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ महंगाई मुखालिफ अवामी रैली रीगल चौक द प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसकी क़यादत कॉमरेड गुल रहमान, जहरा खान और आकिब हुसैन ने की। रैली में मेहनत कश और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका महंगाई, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ नारे लगाते रहे। इस मौके पर IMF और महंगाई के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। रैली के शुरका ने गजा के शोहदा और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद फलस्तीन के परचम भी उठा रखे थे। रैली में खिताब करते हुए मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 50 से 60% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में फीकस आमदनी के लिहाज से सबसे नीचे और महंगाई में सबसे ऊपर है। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को IMF की मफ्तूहा रियासत बना दिया है। मजदूर अपनी मौशी और सियासी आज़ादी के लिए इनकलाबी चार्टर का ऐलान करते हुए फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज करें। कैमरामैन नासिर अली के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको खबर दें, गजा का अल-शिफा अस्पताल बर्बाद करने के बाद इसराइल ने इंडोनेशियन अस्पताल का घेराव शुरू कर दिया है। अस्पताल पर गोलियां और गोले बरसाए गए हैं। एक डॉक्टर के जख्मी होने की इत्तला है। अल-ऊदा अस्पताल को भी निशाना बनाया जा रहा है। नसायरत कैंप में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13,000 हो गई है। इसराइली फ़ौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया है। गजा में वजारत सेहत के हुक्काम ने इसराइली दावे को साफ झूठ करार दे दिया है। ChatGPT बनाने वाली कंपनी AI ओपन के CEO सैम ऑल्टमैन को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। ये बरतरफी मसनूई जहानत की कम्युनिटी में एक तवील अरसे से जारी इख्तलाफात को जाहिर करती है। एक तरफ वो लोग हैं जो मसनूई जहानत को एक बड़ा कारोबारी मौका समझते हैं, तो दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में जल्दबाजी ख़तरनाक हो सकती है। मगरबी माहिरीन का कहना है कि सैम ऑल्टमैन की बरतरफी जाहिर करती है कि कैसे मसनूई जहानत के खौफ में मबनी फ़लसफ़ियाना तहरीक जदीद टेक कल्चर का लाजमी हिस्सा बन गई है। AI ओपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 2 अरकान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक उस तहरीक से है जिसे तशवीश है कि मसनूई जहानत अगर ताकतवर हो गई तो एक दिन इंसानियत को तबाह कर देगी। 38 साला सैम ऑल्टमैन को जुमे के रोज़ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अचानक बरतरफ कर दिया था। अब मगरबी मीडिया में ये खबरें भी आ रही हैं कि ओपन AI के बड़े बड़े सरमायाकारों के दबाव के बायस कंपनी का बोर्ड सैम ऑल्टमैन को वापस लेने की कोशिश कर रहा है।